जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग मोची और गुरु इन दोनों की जीवन में जो उनका आवश्यकता है और उसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मनुष्य का जीवन तो एक यात्रा है और ये बाह्य यात्रा है जिसमें कोई धन की तरफ दौड़ रहा है, कोई बल की तरफ, कोई सौंदर्य की तरफ, कोई भोग की तरफ, और एक भीतरी यात्रा है जो आंतरिक यात्रा है जो मोक्ष की तरफ। अब संसार में बाहरी यात्रा के लिए मनुष्य को जूते चाहिए, जूता बनाने वाला चाहिए, जूते का मरम्मत करने वाला चाहिए, और जो भीतरी यात्रा है उसके लिए कोई गुरु चाहिए, कोई संत चाहिए। बाहरी यात्रा के लिए आपको जूते चाहिए और भीतरी यात्रा के लिए आपको विवेक चाहिए, और उस विवेक को जागृत करने वाला गुरु चाहिए, संत चाहिए। अब जो मोचन शब्द है वो मुच धातु से बना है। इसका मतलब होता है मुक्त करना, बंधन काटना, छुड़ाना, और इसी से मोक्ष शब्द बना है। तो जो मोक्ष का जो मायने है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। अब सांसारिक यात्रा जो है उसमें धूल है, कांटा है, पत्थर है, गर्मी है, बारिश है। तो इन सब चीज़ों से जो जूता है वह पाँव को बचाता है और यात्रा को सुरक्षित बनाता है, और मोती उस जूते को ठीक करता है ताकि मनुष्य चल सके। और आत्मिक यात्रा में मनुष्य का जो चित्त है वो चोटिल हो जाता है। वासना के कांटे जो है उसके चित्त को चोट पहुंचाते हैं। अहंकार का धूल जमता है, क्रोध की आग है, इससे उसका चित्त जो है, मोह का जो कीचड़ है उससे चित्त जो है उसका वो इधर उधर नष्ट होने लगता है या उसकी शक्ति कम होने लगती है। तब उस चित्त को उद्धार या उसको सीना कहेंगे, जिसे जूते को मरम्मत के लिए सीते हैं, उसी तरीके से चित्त को भी कोई सिएगा। वो कौन सिएगा? वो गुरु। तो अब इसको देखिए कि गुरु और मुची का जो आध्यात्मिक साम्य है कितना है कि मुची जो है वो जूता जोड़ता है और गुरु जो है वो टूटा हुआ चित्त जोड़ता है। जीवन की यात्रा में, बाह्य यात्रा में जूते का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और भीतरी यात्रा में संवर्धित चित्त का बहुत स्थान है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो मुची बाह्य यात्रा की जो सांसारिक यात्रा को सुगम बनाता है, और गुरु या संत जो हैं वो आंतरिक यात्रा या मोक्ष की यात्रा को सुगम बनाते हैं। तो आप देखिए कि मुची अगर आपके पाँव को कांटों से, पत्थरों से बचाता है, तो गुरु आपके चित्त को वासनाओं से बचाता है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि जो अध्याय 6 है और श्लोक 5 में, तो श्लोक इस प्रकार है: उद्धरेतात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनः बुद्धि, आत्मैव रिपुआत्मनः। इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं।
उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव हि आत्मनो बुद्धिर् आत्मैव रिपु आत्मना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य तो आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो अब इसको इस बात से समझना होगा कि अगर आपने अपने जूते को मरम्मत नहीं कराया तो संसार में यात्रा नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने अपने चित्त को सुरक्षित नहीं रखा या मरम्मत नहीं कराया गुरु से, संत से, तो फिर आप यात्रा, जो आंतरिक यात्रा को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए मनुष्य को सदैव तो ऊपर उठना चाहिए और जीवन की यात्रा में मुचि से, गुरु से, संत से सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मार्ग को सुरक्षित रखते हैं। देखिए, जीवन में 50, 60, 70, 80 साल जो भी है, आपको चलना है। बाहरी यात्रा है, वहाँ मुचि ही आपका गुरु है, आपके जीवन यात्रा को सुरक्षित रखता है। और जो भीतरी यात्रा है, वो यात्रा जो है, वो गुरु जो है उसको, आपके विवेक को, आपके चित्त को दिशा देता है, चित्त को सुरक्षित रखता है, उसको वासनाओं से बचाता है। तो जूते के बिना चलना कठिन है और आध्यात्मिक मार्ग में विवेक के बिना चलना कठिन है। तो अब एक और श्लोक है गीता का, भागवत गीता में दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में। श्लोक इस प्रकार है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभरयोऽपि दृष्टोऽन्त्वस त्वन्यो तत्त्वदर्शिभिः। एक बार पुनः इसको पढ़ते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभरयोऽपि दृष्टोऽन्तस्व त्वन्योस्व तत्त्वदर्शिभिः। तो यहाँ कह रहे हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव भी नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो यहाँ सत और असत की बात कही गई है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि असत्य का स्थायी अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं, यही विवेक है। तो क्या यह नश्वर है, क्या यह शाश्वत है? गुरु इसी की पहचान करता है। गुरु बताता है कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह मन नहीं हो, तुम ये जो वासनाएं नहीं हो, मतलब तुम ये जो क्षेत्र जिसको देख रहे हो वो तुम नहीं हो, तुम साक्षी हो, क्षेत्रज्ञ हो। तो भगवान जो है यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर तो साक्षी है, जो अनुमंता है, जो भरता है, जो आपको पालन करता है, परंतु जीव जो है प्रकृति में उलझा हुआ है और गुरु जो है उस उलझन को काटता है। तो हमारे जीवन में मोची जो है फटे जूते को सीता है और गुरु जो है वो फटे चित्त को सीता है। मोची जो है जूते में ताल लगाता है, गुरु जो है जीवन में आधार, धर्म का आधार लगाता है। मोची हमें चलने योग्य बनाता है ताकि हम पथरीले रास्ते से गर्मी में
ठंड में हम चल पाएँ। और गुरु जो है इस जीवन को मोक्ष योग बनाता है। अतः हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो दोनों लोग हैं हमारे जीवन में, दोनों ही एक जैसे ही हैं। क्योंकि अगर जीवन नहीं है तो फिर मोक्ष कैसे लेगा? तो जीवन को कुछ काम करना है, तो उसके लिए तो मोक्ष की आवश्यकता है, वो भी उतने ही श्रद्धेय। और अंतरात्मा को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है, वो भी उतने श्रद्धेय है। तो यही है जहाँ पे इस बात को समझने का प्रयास हुआ कि मुचि जो है और गुरु जो है वो जीवन में दोनों, एक बाह्य यात्रा के लिए है, एक आंतरिक यात्रा के लिए। आशा है मुझे इस बात का लगा कि इस विषय को रखना चाहिए, क्योंकि जो मोचन शब्द है वो तो मोक्ष का ये है कि आपको इस बात का अनुभव होता है। इसमें शब्द आया है उन्मोचन। तो जो मोची है, जूते सीता है, और वो भी एक उन्मोचन है, जीवन की यात्रा का उन्मोचन है, जहाँ आप समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं जीवन की यात्रा को। और एक गुरु भी है, वो उन्मोचन कराता है ताकि आप आंतरिक चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं। तो यही है, और ये दोनों ही हमारे लिए श्रद्धेय हैं। भारत में जो जातियों का आपस में दुर्व्यवहार और ये जो चल रहा है, इसी के प्रसंग में लगा कि ये बात कितनी आवश्यक है, इस बात को रखा जाए समाज के सामने कि भाई हमें सभी चाहिए। इसके बिना वो नहीं है, और उसके बिना ये। आपके पास कोई वस्तु है, अमृत है, तो उसको आप किसी डब्बे में लेके जाएंगे, तो डब्बा तो सुरक्षित चाहिए। डब्बा ये शरीर है, उस डब्बे को सुरक्षित कौन रखेगा? मुचि रखेगा। और जो अमृत है उसको सुरक्षित कौन रखेगा? इसके बगैर उसकी वो अधूरा है, और डब्बे के बगैर अमृत अधूरा है, अमृत के बगैर डब्बा अधूरा है। बहुत सीधी सी बात है। तो आशा है ये बात अच्छी लगी होगी। इस बात को अब यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय भारती।